के लोग लिख रहे हैं जिनकी आबादी 17% है, वो क्या दरी उठाएंगे? अलग अलग कम्युनिटी तो उसी मन से एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाना चाहिए। आपने कहा कि बिहार के हर परिवार में हम एक सरकारी नौकरी देंगे, और 3.25 करोड़ में अगर 2.5 करोड़ भी नौकरियां देंगे हर घर में, तो 2.5 करोड़ नौकरी हो जाएगी और 30,000 के हिसाब से देंगे तो लोग कह रहे हैं कि वो 9 लाख करोड़ की सैलरी हो जाएगी सालाना। बिहार का बजट 3 लाख 16 लाख कैसे करेंगे? 2-3 दिनों में हम बताएंगे, और यही नहीं करेंगे। मैं तो इंटरव्यू करने आ जा रहा हूं, तो मैं थोड़ा समझना तो आज ही चाहूंगा, खाली हाथ में कैसे जाऊंगा? नहीं, वो सब होगा, वो हम आपको सब जो है आंकड़ा आपको कुछ 2-3 दिनों के अंदर जो है सब नहीं करते कि 4वीं पास, 5वीं पास, 6ठी पास सबको हम नौकरी देंगे। इसमें नाम लिख दीजिए, अपना नाम लिखिए, पेन दीजिए। कहते हैं जैसे मुहावरा है कि न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, क्योंकि तेजस्वी जी को पता है कि उनकी सरकार आएगी नहीं। केवल सरकार नहीं बनाना, बिहार बनाने का काम है। कि बिहार की हर जनता को, हर आदमी को 2 BHK 3 BHK फ्लैट पटना और चुनामोर में दे देंगे, बाकी सब काट चुके। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अजीत अंजुम के साथ तेजस्वी यादव का इंटरव्यू। दोस्तों वीडियो मजेदार है, अंत तक देखना, बहुत आनंद आने वाला है। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। जैसे वोटर अधिकार यात्रा में आप लोग साथ घूमे, मैं भी बहुत देखता रहा, साथ घूमे। उस दौर में भी एक बार राहुल गांधी से सवाल पूछा गया, मेरे ख्याल से अररिया में या कहीं, कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी क्यों नहीं, उस सवाल को उन्होंने डक किया। तो आप ना कहें कि कुछ हुआ, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ खींचतान तो चल रही थी। नहीं, ऐसा देखिए, नाम को लेके कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। देखिए नई पार्टियां आई हैं महागठबंधन में, तो कंट्रीब्यूट तो करना ही पड़ेगा ना। इतनी देर क्यों लग गई तेजस्वी? टाइम लगता है भाई आरा में आखिरी बार आपने रैली में कह दिया था कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए या ओरिजिनल सीएम चाहिए, तो आपने खुद कह दिया राहुल गांधी की मौजूदगी में। अच्छा, देरी हो जल्दी हो, मामला तो सॉर्ट आउट हो गया। अब तो हम लोग चुनाव मैदान में हैं, और चुनाव मैदान में हमारे पास विजन है, हमारे पास एजेंडा है, हमारे पास रोड मैप है कि हम बिहार को कैसे आगे ले जाएंगे। हम बता रहे हैं कि हम क्या करेंगे। आप एक एक वाक्य, एक एक शब्द प्रधानमंत्री जी का आप देखिए, केवल नकारात्मक शब्द का चयन, कहना क्या चाह रहे हैं, नेगेटिव बातें, नकारात्मकता पूरे चुनाव में ला रहे हैं। एक भी शब्द उनका बिहार के लिए फलदायी नहीं है। समझ गया मैं। तो आपको मुख्यमंत्री पद का दावेदार, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का दावेदार, उन्होंने कहा और हो सकते हैं डिप्टी सीएम। तो एक सवाल अचानक उठने लगा कि भाई मुकेश सहनी जो मल्ला जो उनकी जाति है, जिसके 2.5% लोग हैं, तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इंक्लूडिंग MIM के लोग लिख रहे हैं जिनकी आबादी 17% है, वो क्या दरी उठाएंगे? मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं डिप्टी सीएम घोषित? ये सब ट्रोलर जो है भाजपा के ट्रोलर्स हैं, और जो भाजपा की जो चिंता है, जो उनकी ट्रोलर्स की जो चिंता है, इसकी की जो उनकी चिंता है उसको दूर कर दिया जाएगा। उसमें कहीं नहीं, उसमें तो स्पष्ट कहा गया है कि भाई और भी उप मुख्यमंत्री होंगे अलग अलग कम्युनिटी के। तो उसी मन से एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाना वो चाहिए। हम लोग का फैसला है, हम लोग कब करेंगे नहीं करेंगे हम लोग जानते हैं। किसी के कहने से अगर आप चलने लगे तो आपके पैर का क्या काम है? हमारा पैर है, हम अपने पैर से चलेंगे, किसी और के पैर से थोड़ी लेकर के हम चलेंगे। तो आप ये कह रहे हैं तो कि हम तो ये कह रहे हैं कि कुछ दिनों की बात है, चिंता को दूर कर दी जाएगी। एनी प्रॉब्लम इन दिस? नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ तेजस्वी जी कि देखिए चुनाव की घोषणा होने के बाद 10 दिन तक इस पर जद्दोजहद, कश्मकश, खचपच होती रही, और आखिरी दिन जो नामांकन का था पहले दौर के, उस दिन तक सीट एडजस्टमेंट को लेकर होता रहा कि आरजेडी और कांग्रेस कुछ पर फ्रेंडली फाइट, कुछ पर कांग्रेस और वीआईपी फ्रेंडली फाइट। झारखंड में हम लोग फ्रेंडली फाइट लड़े थे, कश्मीर में भी लड़े थे और जीते दोनों। तो मेरे ख्याल से दिस इज पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। आप कह सकते हैं कुछ सीटों पे हम लोगों की बनी है, तो दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। तो अभी कितनी सीटों पर फ्रेंडली फाइट है आरजेडी कांग्रेस? 5-6 सीटों पे है हम लोगों की आरजेडी की। तो ये कैसा स्ट्रेटजी है? 1-2 पे वीआईपी के साथ है, 1-8 सीटों पे। तो ये कैसी स्ट्रेटजी हो सकती है कि फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं गठबंधन, महागठबंधन के दल ही आपस में? ये स्ट्रेटजी कैसी हो सकती है? बताने की चीजें नहीं होती, ये हमारा अपना इंटरनल स्ट्रैटेजी है, हम लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक सवाल सबसे बड़ा अभी हो रहा है, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात की है, बहुत बड़ा दावा या वादा किया आपने, जिस वादे या दावे को लेकर कह रहे हैं कि ये बिहार के लोगों के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह है। एकदम इतना बड़ा सपना, इतना बड़ा सपनों का इतना बड़ा गुब्बारा जो जमीन पर कैसे आएगा? वो क्या है कि आपने कहा कि बिहार के हर परिवार में हम एक सरकारी नौकरी देंगे, और सरकारी नौकरी आपने की जो 3.25 करोड़ परिवार है, 2 करोड़ 76 लाख। तो आपने कैलकुलेट किया है कि इसमें कितने, मतलब 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे? जरा समझना इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि आपने इसी को सबसे बड़ा एजेंडा बनाया है। हम लोगों ने एक्सपर्ट्स की राय ली है और ये निर्णय हम लोगों ने लिया है, और ये ड्यूएबल है। लोग चांद पे चले गए, उस समय भी लोगों को ये लगता होगा। कोई सेंस है इस बात की?
लेकिन आप देखिए, नौकरी पे चर्चा अगर हो भी रही है तो इसका श्रेय तो हमको दीजिएगा सबसे पहली हाँ, बार। ये लोग तो बात कर रहे हैं कि ठीक है, आपने 17 महीने में नौकरियां तो दी। पिछले चुनाव में आपने 2020 में 10 लाख नौकरी का एजेंडा बनाया। चर्चा तो हो रही है, आज कहीं भी कोई प्रदेश में चुनाव हो रहा हो तो आज नौकरी की बात हो रही है कि हम आएंगे तो इतना नौकरी देंगे। पहले तो 2020 से पहले ऐसा नहीं होता था। ये तो एक उपलब्धि है कि हमने कम से कम चर्चा जो हिंदू मुसलमान होता था, आज हमने एजेंडा जो है नौकरी और रोजगार पे ले आया है। आपने चूंकि कहा तेजस्वी जी कि जो बिहार के हर गरीब परिवार में एक सरकारी नौकरी का जो आपका वादा है वो डुएबल है, और आपने कहा कि आपने इस पर राय ली है एक्सपर्ट्स की ओर। ये अब मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर, मैं भी बिहार का हूं, मैं भी दिमाग जोड़ता हूं कि ये कैसे मुमकिन है, तो इसका आंसर नहीं मिलता। हो सकता है आपके पास ये आंसर 2-3 दिनों में आपको भी क्लियर हो जाएगा। है? 2-3 दिनों में हम बिहार के सामने इसका ब्लूप्रिंट रखने वाले हैं। तो थोड़ा सा तो हिंट नहीं दीजिए। नहीं, तब वो हम सबके सामने रखेंगे तो वो सब कुछ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे 3.25 करोड़ में अगर 2.5 करोड़ भी नौकरियां देंगे हर घर में, तो 2.5 करोड़ नौकरी वो हो सब जाएगी, होने वाला, और 30,000 के हिसाब और से यही देंगे, नहीं, तो लोग कह रहे हैं कि वो 9 लाख करोड़ की सैलरी हो जाएगी सालाना। बिहार का बजट जो ही लोग 3,16,000 करोड़ है। हमारी सोच आउट ऑफ द बॉक्स है। पैसा ही पैसा होगा। बताएंगे ना हम कैसे करेंगे, 2-3 दिनों में हम बताएंगे। और यही नहीं करेंगे। मैं तो इंटरव्यू करने आ जा रहा हूं, तो मैं थोड़ा समझना तो आज ही चाहूंगा, खाली हाथ में कैसे जाऊंगा। नहीं, उस समय भी आप आइएगा तो उस समय अच्छे से समझिएगा ना, डिटेल में आप समझिएगा ना हर एक चीज जो है। अभी कागज पत्र सब लाना उतना वो नहीं है। बिहार का देखिए 7.5 करोड़ बिहार का वोटर है। अब जो SIR उसके मुताबिक, हाँ 7.5 करोड़ वोटर है। अगर 2.5 करोड़ को दे देंगे नौकरी, तो हर तीसरा आदमी सरकारी नौकरी में हो आपको जाएगा। क्या लगता है, जब हम ये घोषणा करेंगे तो हमको नहीं लग रहा था कि लोग सवाल पूछेंगे कि कैसे देंगे? हाँ बिल्कुल लग रहा था। क्या हमको नहीं पता है? हमने रिपोर्ट नहीं देखी है कि बिहार में कौन से परिवार के पास कितनी नौकरी है, कौन प्राइवेट नौकरी में है। हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सर्वे कराया ना, बिल्कुल। तो उसमें तो एक एक डिटेल्ड है कि कौन आपका ठेला चलाने वाला है, कौन भिखारी है, कौन भूमिहीन है, किसके पास सरकारी नौकरी नहीं है, कौन प्राइवेट नौकरी में है। ये तो सारा हमारे पास है ही। आई हैव माई मास्टर प्लान। वो सही है, लेकिन मुख्य सवाल को आप डक कर रहे हैं। आप वही ना भाई, पैसा कहाँ से आएगा? दो चीजें नहीं तेजस्वी जी, 2 सवाल है। एक सवाल है कि 2.5 करोड़ एम्प्लॉयड लोग होने के लिए लोग कहां से आएंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई की मेरिट का एक मिनिमम आधार होगा, वो कहां से आएंगे, और फिर पैसा कहां से। 2 पार्ट है। वो सब 2-3 दिनों में आपको जो है क्लियर कर देंगे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। जैसे देखिए एक डेटा है कि बिहार में, आपके पास डेटा, मेरे पास भी डेटा है, कितने लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं, हाँ, कितने हाँ, लोग पीजी आप समझ गए कि मैं हम सब समझ रहे, कितने लोग मैट्रिक किए हुए हैं, कितने लोग इंटरमीडिएट किए हुए हैं, वो हम सब जान रहे हैं। हाँ, बिहार अभी मेरा प्लान मेरे मुंह से मत खोलो, मैं बोल देता हूं, लेकिन ये आपके चैनल पे हम कह के जा रहे हैं, आप मेरे से लिखवा लीजिए, आई कैन राइट डाउन आल्सो। ये होकर के रहेगा। कागज एक लाओ तेजस्वी जी, लिख के देंगे। कागज कलम लाना, कागज कलम लाइए, हम साइन भी करके देंगे। हाँ। आपकी चिंता को हम दूर करेंगे, बिहार को चिंता मुक्त करेंगे, यानी सीएम बनाएंगे बिहार के 14 करोड़ लोगों को। 14 करोड़ लोगों को सीएम बनाएंगे, चिंता मुक्त। लेकिन वो डेटा मैं पढ़ देता हूं, वो पढ़िए, मेरे पास के लिए, कि बिहार में 14.7% लोग मैट्रिक पास हैं, 7% से कम लोग 6.1% ग्रेजुएट हैं, 1% से कम यानी 0.82% लोग की मास्टर डिग्री है, और 22.6% लोग हैं स्टूडेंट हैं जो 1 से 5 कक्षा तक जिन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त किया। 14% लोग हैं, बच्चे हैं जो 6 से 8 तक पढ़ाई की। तो ये जो पढ़ाई की व्यवस्था है, इसमें इतने लोग ही नहीं हैं कि आप अगर 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी दें या बेरोजगारों को नौकरी दें। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स की आप लोगों ने बात की। हाँ, नहीं, हम तो जब सरकारी नौकरी आती है तो उसमें बहुत तरह की चीजें होती नहीं, बट मैट्रिक तो होगा न्यूनतम। जब मैट्रिक पास ही 14%, 15% है, वो सब होगा। वो हम आपको सब जो है आंकड़ा आपको कुछ 2-3 दिनों के अंदर जो ऐसा नहीं कर देंगे 4वीं पास, 5वीं पास, 6ठी पास सबको हम नौकरी देंगे। वो आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। एक कागज लाइए तेजस्वी जी, चूंकि सबसे बड़ा वादा तेजस्वी जी का यही है कि हो गया, ठीक है, तेजस्वी जी का सबसे बड़ा वादा यही है कि बिहार में हर परिवार के एक को सरकारी नौकरी देंगे। और ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर आदमी जानना चाह रहा है कि कैसे देंगे, कहां से देंगे, लोग कहां से आएंगे, पैसा कहां से आएंगे। तो जवाब तेजस्वी जी लिख कर दे रहे हैं। हाँ, Whatever I have promised regarding government job, I promise that I will fulfill. तो तेजस्वी जी ने लिख कर दिया कि मैंने जो भी प्रॉमिस किया है जॉब के बारे में उसको मैं फुलफिल कर दिखा दीजिएगा। हाँ, ये लिख कर दिया, नहीं ये हम अपने वीडियो में दिखाएंगे भी कि ये इन्होंने इसमें नाम लिख दीजिए, अपना नाम लिखिए, पेन दीजिए, पेन छोड़ दीजिए यहीं पे आप। हाँ, इसका एक काउंटर ये है कि जो आपके विरोधी हैं बीजेपी वाले, वो कहते हैं जैसे मुहावरा है कि न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, क्योंकि तेजस्वी जी को पता है कि उनकी सरकार आएगी नहीं, इसलिए वो इतना बड़ा वादा कर रहे हैं जिस वादे से उनको जितना भी चुनावी फायदा हो जाए, उसके बाद कौन पूछ रहा है।
एक दो सवाल इस पर और हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी लोगों की इसी पर है जो आपने घोषणा की है। जैसे आपने जीविका दीदी के लिए कह दिया कि जीविका दीदी जो कम्युनिटी मोबिलाइजर हैं उनको हम 30,000 रुपया देंगे, मान दे देंगे, सरकारी नौकरी दे देंगे, और उसके अलावा 5 लाख का बीमा बोला है शायद आपने, 5 लाख का बीमा। 5 लाख का, और बहुत सारी चीजें, लंबी लिस्ट है एक्चुअली, 2 पन्ना सिर्फ आपके वादों की है। तो ऐसा लग रहा है तेजस्वी जी वादों की झड़ी लगाने की एक रेस चल रही है, और रेस चल रही है क्योंकि नीतीश कुमार भी बहुत कुछ कर चुके हैं, महिलाओं को 10,000 ट्रांसफर कर दिए, बहुत कुछ बिजली फ्री, दिस दैट। तो तेजस्वी यादव ने भी सोचा कि अब उससे आगे क्या कर सकते हो, तो उससे 2-4 कदम ने 1000 कदम आगे चले गए और इस तरह की योजनाएं कर दी। नहीं, देखिए एकदम जो चीज़ प्रैक्टिकल है, जो हो सकता है वही हमने कहा है, और ये होगा, हम करके दिखाएंगे। आज लोग सवाल पूछ सकते हैं कि कैसे करोगे, लेकिन सवाल तो केवल हमसे ही पूछा जाता है। आप ही से पूछा जाएगा क्योंकि वादा आपने किया है। तो देखिए, केवल सरकार नहीं बनाना, बिहार बनाने का काम करना है। चल बस, रुलाएगा क्या? और आपको जितनी कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन 2-3 दिनों के अंदर इसको पूरी करनी। ठीक है, मान लिया 1-2-3 दिन, चूंकि आपने लिख कर भी दे दिया तो हम इस फेस वैल्यू पर भरोसा करते हैं। फिर भी लोग चूंकि कहते हैं, इसलिए मैं इंटरव्यू देखेंगे वो भी उनके मन में सवाल होगा। लोग कहते हैं सिर्फ ये कहना तेजस्वी यादव जी के लिए बाकी रह गया कि बिहार की हर जनता को, हर आदमी को 2 BHK 3 BHK फ्लैट पटना और सुगना मोड़ में दे देंगे, बाकी सब कह चुके हैं। 2008 से लोग जांच ही कर रहा है, कई बार जांच हुआ, खत्म हुआ। नहीं, फ्लैट वो नहीं कर रहा हूं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मतलब ये वादों की बात कर रहा हूं कि सबको, बिहार की पब्लिक को, हर आदमी को फ्लैट दे देंगे। नहीं, ऐसा थोड़ी है कि हम बोल देंगे चांद पे हम घर दे देंगे, ऐसा नहीं है। तो हो सकता है वो हम क्यों नहीं कहेंगे, और कोई बड़ी बात है क्या? नहीं, सबको नौकरी देना 2.5 करोड़ लोगों को चांद पे घर देने की तरह ही है, या चांद तोड़ लाने की तरह है? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।